हमारा भाग 3 है उसमें चलेंगे। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में जो हमारा है मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है। भाग 3 में 12 से 35 तक किसकी बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जानेंगे एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं। आप सीरियल देंगे, सीरियल देंगे, एमटीएन में कोई भी एग्जाम देंगे, इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। हम टीचर तो नए हैं बट आपके कंटेंट पुराना देंगे आपको बेहतरीन लेवल वाला, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देखिएगा भाग 3 जो है, क्या जो भाग 3 है, भाग 3 जो है उसमें बात होती है किसकी, कहेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात होती है। आपसे पहले तो यही पूछ लेगा जो भाग 3 है उसमें क्या है, तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट उसमें है। ये बातें आपको ध्यान रखनी। और दूसरी बात आपको पूछेगा कि जो मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है वो हम कहाँ से लिए हैं, ये हम कहाँ से लिए, तो आप बताएंगे, आपको पढ़ा चुके हो रिसोर्सर में। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है ये हम लोग किस संविधान से लिए, तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से इसे लिए हुए हैं। अब जो मौलिक अधिकार है इसे अमेरिका के संविधान में क्या कहते हैं ये पूछता है, आप तो कहेंगे मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट कहा जाता है। क्या, बिल ऑफ राइट कहा जाता है, बिल ऑफ राइट कहा जाता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना है, जो बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। ये आपको बेसिक चीजें आपको क्लियर करा दिए। भाग 3 मौलिक अधिकार किसमें, कहेंगे भाग 3 कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, कहेंगे 12 से 35 तक, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में से क्या विल ऑफ राइट कहा जाता है, क्या विल ऑफ राइट कहा जाता है। ये आपको डाउट क्लियर हो जाती है, इतनी बातें आपके चल देते हैं। इसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बनेंगे सारी चीजें आपको डिस्कस करके मिलेंगे, ठीक है। हम लोग भाग 3 कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं, 12 से 35 तक इसमें पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मगर पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेंगे। जैसे ये 12 आर्टिकल अनुच्छेद 12 क्या कहता है, पहले से ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा बताता है। ये देखिए मौलिक अधिकार थोड़ा अलग है ना, इसीलिए पहले इसे बता देंगे। ये मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जो आर्टिकल 12 है वो किससे संबंधित है, आप कहेंगे राज्य की परिभाषा बताती है, राज्य की शक्ति बताती है, राज्य की पावर बताती है। कौन, अनुच्छेद 12, पहले से आप माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 13 बताना होगा, अनुच्छेद 13 किसकी बात करता है, आर्टिकल जो 13 है किसकी बात करता है, तो आप कहेंगे कोई नियम कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो मान्य नहीं होगा, अनुच्छेद 13 बताता है। अब ये गुरुजी के क्या हो जाता है, मतलब कैसा उल्लंघन होता है, जैसे मान लीजिए आपने, सरकार ने कोई नियम बनाया, जैसे हमें दिया गया है 6 साल से 14 साल बच्चों के लिए शिक्षा मुक्त दी जाएगी, अब भी दी भी जाती है, ठीक है, शिक्षा मुक्त दी भी जाती है। अब उसको क्या कर दे सरकार की, बच्चों को जो उसको बैग मिलते हैं मुफ्त में, उनको फीस मुफ्त में मिलती है, सरकार देती है, तो उसे कहा दे भैया अब एक वो देगा गार्जियन देंगे, मतलब घर के जो पेरेंट है वो लेकर पैसा देंगे इसको फीस उस। तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ ना, बोला उल्लंघन। ऐसी कोई नियम कानून बनता है तो भैया वो स्वतः ही खत्म हो जाए, जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताती है, 13 फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन करता है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा 12 से 35 हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक चीज और पढ़ लेंगे पहले इसको, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 33 पढ़ेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पहले ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पहले आप ध्यान देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें पहले ध्यान देंगे। आर्टिकल 33 कहता है पुलिस, सुरक्षा बलों, सूचना संगठनों आदि के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति, क्या संसद की शक्ति। अभी आपको मेरी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 33 कहता है अगर कोई पुलिस या कोई सुरक्षा बल है, आर्मी भाई, एनडीआरएफ हुआ, कोई भी सुरक्षा बल हुआ, उनको क्या करते हैं, एक गुट बनाने की, एक संगठन बनाने की अलाउ नहीं। अब गुरु जी ये क्या है, अब देखिए पहले आप मूवी देखते होंगे, मूवी में क्या करते थे हीरो लोग, वो तो अनपढ़ है, पढ़ता है नहीं, संगठन बना लेते हैं, क्या एक संगठन बना लेते हैं और जुट हो जाते हैं, 4 लोग मिलके पुलिस लोग गुंडों को धो धो के मारते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई नियम प्रावधान नहीं है हमारे आर्टिकल में, अनुच्छेद 33 यही कहता है ऐसा कोई पुलिस सुरक्षा बल कोई ग्रुप नहीं बना सकते, उसको अलाउ नहीं है, आर्टिकल 33 बताता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप रखिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें पहले उसे समझ लेते हैं। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 हमें बताता है सेना विधि के लागू होने की स्थिति में मौलिक अधिकार अधिकार को सीमित करने की शक्ति संसद के पास है।
जहाँ पे कहीं मार्शल लॉ लगा हो या सेना विधि लगा हो, इमरजेंसी लगा हो, वहां पे क्या कर सकती है संसद, आपके मौलिक अधिकार जो इसमें लिखे हुए हैं उसे कम कर सकती है, उसे रोक सकती है। यही कहता है भैया, कहीं जो सेना विधि जहां लगा होगा वहां आपकी संसद क्या करेगी, आपके मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर देगी, रोक देगी। आर्टिकल 34 यही बताता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, ये बातें आपकी हो जाती है। अनुच्छेद 35 कहता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन के स्थिति में संसद को कानून, क्या यहाँ पे कानून बनाकर, क्या बनाकर बनाकर आपको क्या करेगी, बनाने की शक्ति है और उसका प्रावधान है। बनाकर आपके क्या, आपको कानून क्या करेगी, संसद क्या करेगी, जहां सेना विधि लगा रहेगा, जहां आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, उस समय क्या करेगी संसद, क्या करेगी, कानून बना के दंड निर्धारित करने की शक्ति आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 में क्या लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है कोई, उस स्थिति में संसद को पावर है, आर्टिकल 35 यही कहता है कि कानून बना को और दंड निर्धारित करेगा कौन, संसद निर्धारित करेगा। और ये आर्टिकल 32 भी यही कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर मान लीजिए कोई आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, उसका उपचार क्या करेगी, आर्टिकल 32 से, क्या आर्टिकल 32 से, आर्टिकल 32 से, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देगा। आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं, वो आपको न्याय देगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। अभी दोबारा से रिवीजन करा देते हैं, एक बार सारी समझेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भाग 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 में क्या है गुरुजी, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, कहेंगे 12 से 35 तक है। ये कहाँ से लिया गया, आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे बिल ऑफ राइट कहा जाता है। अब आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा बताता है। आर्टिकल 13 कहता है कोई भी नियम कानून उल्लंघन की स्थिति में कोई नियम कानून ऐसा जो आपके फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फिर आपको क्या बताए, आर्टिकल क्या बताया, आर्टिकल हम बताए आपको 33, पुलिस या सुरक्षा बल कोई संगठन नहीं बना सकते, आर्टिकल 33 का आता है। अब फिर क्या बताए थे, आर्टिकल हम लोग 34 और 33 बताए थे, 35 बताए थे, 34 बताए थे कि सेना विधि के लागू होने की स्थिति में आपके मौलिक अधिकार को निलंबन करने की पावर किसके पास है, संसद के पास है। अगर क्या मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, उस स्थिति में मौलिक अधिकार को उल्लंघन हो तो उस स्थिति में संसद कानून बना के दंड निर्धारित करेगा। और आर्टिकल 32 करता है आपके मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये बातें आपको मेन पॉइंट ध्यान हो जाती है। अब चलेंगे हम मूल संविधान में, अब चलेंगे मूल, आपकी जो फंडामेंटल राइट है, मूल जो है, मूल अभी तो बेसिक चीजें हम लोग पढ़े, अब मूल पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, जब हमारा मूल संविधान जब 26 नवंबर 19 के समय जब बना था, उस समय 7 वर्ग थे हमारे मूल संविधान में, 7 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 7 वर्ग थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल 14 से 28 तक पढ़ेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है। ठीक है, एक कहता है आर्टिकल 14 से पहले देखिए मूल संविधान में कितने वर्ग थे, हमारे पूरे फंडामेंटल राइट कितने थे, 7 थे। एक कम करके अब कितने हो गए, 6 हो गए। बातें आपको ध्यान है, कितने हो गए, 6। पहले कितने थे, 7, अब हो गए 6। तेरी बात आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है अनुच्छेद 14 से 18 किसकी बात होती है, तो आपको बताना होगा 14 से 18 समानता की अधिकार है, कानून के नजर में सब समान होंगे, ये बात चलती है। अभी पढ़ेंगे खोल के एक्सपोज करके। और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार है। और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यहाँ पे आपकी स्वतंत्रता बात की गई, यहाँ आपको कोई शोषण नहीं करेगा आपका। ये सब एक्सपोज करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए और आगे चल देते हैं। यहाँ बात करती है कि आर्टिकल, यहाँ देखिए आर्टिकल 25 से 28 बात करें धर्म की स्वतंत्रता की बात करती है। और 29 से 30 संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार हमारा है, हमारा संस्कृति क्या है, हमारी शिक्षा है, उसकी अधिकार बात होती है। अब इसको हम लोग एक्सपोज करके पढ़ेंगे सारी चीजें, आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएगी। आप निश्चिंत रहिएगा, आप परेशान नहीं होइएगा। अब देखते हैं, अब आपको देखते हैं कहाँ नहीं समझ में आता है। अब 14 से पहले पढ़ेंगे 18, क्या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18। इसे आपको याद करके समझ के रखना है, क्या भैया, समानता का अधिकार को याद करके समझ के रखना है। ठीक है, चले क्लास को कंटिन्यू करें। आप लोग रेडी हो, कैसे देखिए नहीं याद है था आप लोगों को। अनुच्छेद 14 बताता है
विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एवं विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत। कह रहा भैया आर्टिकल 14 हमें बताता है, आर्टिकल 14 हमें बताता है कि कानून के नजर में सब समान है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बड़ा हो, चाहे सरकार हो। अगर हमने मर्डर किया है तो जो सबको सजा मिलती है वही सजा हमें मिलेगी। हमने मर्डर नहीं किया है तो हमें छोड़ दिया जाए, मतलब कानून के नजर में सब एक बराबर में रखा जाएगा। अगर अगर कोई अंबानी खानदान से मर्डर किया तो भी उसको सजा मिलेगी, हम भी मर्डर किए हमें भी सजा मिलेगी। मतलब कोई भी हो, अमीर गरीब सब एक बराबर होंगे, कितनी भी जातिवाद हो सब एक बराबर रहेंगे। ये कहता आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 बताता है, हमारा मूल अधिकार है। कह रहा अनुच्छेद 14 है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नजर में सब एक समान होंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब अनुच्छेद 15 बताता है, अनुच्छेद 15 बताता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव का प्रतिषेध। मतलब आर्टिकल 15 कहता है कोई व्यक्ति किसी का धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म का हो, कोई भी उसकी जाति हो, कोई भी वो लिंग का हो, और उसका कोई भी जन्म स्थान हो, कोई भी हो जंगल से हो, भेदभाव नहीं किया जाए। वो कहीं भी सार्वजनिक चीज पे, सरकारी चीज पे भी जा सकता है, कहीं भी पानी पी सकता है, मतलब उसकी चाहे जो हो, धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव का प्रतिषेध रोका जाता है। आर्टिकल 15 कहता है भैया कि कोई भी जात का हो उसको रोका जाता है। ओ भैया क्या कहते हैं उसको, ऐसा नहीं कि भैया तुम है, तुम गरीब जात को हो, तुम नीच जाति को हो, तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम वहां पे पानी नहीं पियोगे। अगर सरकारी संपत्ति है उसे जाने से कोई उसे रोक नहीं सकता, वहां बैठने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे रेलवे स्टेशन है, वहां पे कोई अमीर गरीब कोई भी बैठ सकता है, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है। धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पे किसी का भेदभाव का रोक है। आर्टिकल 15 हमसे यही बताता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन, क्या भैया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय पे अवसर की समानता। मतलब लोक नियोजन मतलब अगर सरकारी जॉब निकली है, क्या भैया सरकारी नौकरी निकली है, तो भैया लोक नियोजन कहता है भैया या विषय के अवसर पे समानता, मतलब सबको एक समान देखा जाएगा। तो भैया चाहे गरीब जात का हो, चाहे वो निम्न जात का हो, कोई जात कोई भी जात का हो, सबको एक बराबर से मौका मिला जाएगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबको एक बराबर से मौका दिया जाएगा। हालांकि बराबरी में लाने के लिए हम देखो, जब यूपीपी का पेपर क्या होता है, रनिंग होता है, उसमें क्या करते हैं, लड़कों की रनिंग ज्यादा होता है और लड़कियों की रनिंग कम होता है, उनकी हाइट कम होती है, तो भाई वो बराबर लाने के लिए किया जाता है। उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। बाकी यहाँ पे लिखा गया है कि अपवाद तो रहता है, हर फंडामेंटल राइट में अपवाद है, ठीक है। लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विषय के अवसर पे, जब कोई भी जॉब निकले उसके अवसर पे समानता रखा जाएगा। धर्म, मूल, जाति, लिंग के स्थान पर भेदभाव या निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 हमको यही बताता है, आपको ध्यान करना है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अपस्पृश्यता का अंत। क्या अपस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी। क्या अनटचेबिलिटी कहता है भैया कि कोई भी धर्म का आदमी है, आप ऐसा छुआछूत नहीं करते। भैया कहेंगे भैया ये कोल जात का है, ये निम्न जात का है, ओबीसी जात का है, इसे छुआ मुत से नहीं छुआ जाता। ऐसा कोई अनटचेबिलिटी ऐसा अगर आप करते हैं, क्या ऐसा आप करते हैं तो भैया उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। का अपस्पृश्यता का अंत कहता है भैया, आर्टिकल 17 कहता है अपस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। अगर आपको कोई ऐसा कोई करता है किसी को, तो क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आप पे लगा देगा, तो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत पे रोक। अनुच्छेद आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत पे रोक, बताता कौन, आर्टिकल 17 छुआछूत का रोक बताता है। आर्टिकल 18 का कहता है उपाधियों का अंत। क्या आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। ऐसा नहीं है कि तुम अपने नाम के सामने जिले हिलाई लगा दो। क्या भैया, जिले हिलाई, ये महाराणा प्रताप, ये सब इस पे बैन है। क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। हालांकि आप क्या किसी शिक्षा में आप इंजीनियर है, इंजीनियर लगा सकते हैं। सेना में है भैया, जो मेडल पाए हैं मेडल लगा सकते हैं भैया, क्या भारत रत्न वगैरह, ठीक है, ये सब लगा सकते हैं। अब ये सब की समानता है। ऐसा करो कि आप जिले हिलाई या महाराणा प्रताप नाम के साथ आगे लगाओ, तो ऐसा बैन है, ठीक है। हम क्या बताएं आपको, 14 से 18 समानता की बात होती है। पहले विधि कानून के नजर में सब समान होंगे 14 में,
15 में धर्म मूल जाति लिंग के आधार किसी भेदभाव नहीं किया जाएगा 15 में। 16 में लोक नियोजन यानी कि पब्लिक जॉब निकलते हैं सबको बराबर माना जाएगा 16 में। 17 में आप छुआछूत पे रोक सकते हैं, अनटचेबिलिटी पे रोक है उसे मानेंगे। 18 में क्या कहता है भैया, उपाधियों का अंत भैया, उपाधियों का अंत। आपका देखिए बताइए समानता का अधिकार खत्म हुआ कि नहीं, खत्म हुआ। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, 14 से 18 तक बात हो जाती है, अब आगे चल देते हैं। अब स्वतंत्रता की अधिकार क्या भैया, अब स्वतंत्रता की अधिकार हम बात करते हैं। स्वतंत्रता की अधिकार हमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये किस आर्टिकल में कहां से कहां तक है आपको बताना होगा, कहां से कहां तक आपको बताना होगा। इस स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक हो जाती है। आपको 14 में बता दिए थे हम, राज्य की परिभाषा। 13 में कोई नियम कानून बनता है तो उसका नियम कानून ऐसा बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है वो खत्म हो जाएगा। 14 से 18 बताए थे समानता का अधिकार। अब 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, हमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, बहुत मजा आएगा स्वतंत्रता से, ठीक है। अनुच्छेद 19 से कहता है भैया, अनुच्छेद 19 ए कहता है, 19(1) ए कहता है, या देंगे 19(1) ए कहता है, अनुच्छेद 19(1) ए कहता है आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है। आपको भाषण देने की स्वतंत्रता यानी बोलने चालने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको किसकी स्वतंत्रता दी जाती है, 19(1) ए कहता है भैया आपको बोलने की स्वतंत्रता, क्या बोलने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, जो माइक से बोलते हैं प्रेस वाले उनकी स्वतंत्रता। आप कोई भी शब्द बोलो, बस ऐसा नहीं है कि भड़काऊ भाषा दे दो, सार्वजनिक मतलब आदमियों में जनता में ताबड़तोड़ मच जाए, ऐसी बात नहीं बोलनी। मतलब बोलने की स्वतंत्रता ऐसी है कि अच्छी चीज बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद का कहता है, अनुच्छेद 19(1) ए कहता है भाषण बोलने चालने की स्वतंत्रता 19(1) ए कहता है। 19(1) बी कहता है शांतिपूर्वक हथियार लिए रहने की, शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। मतलब आप क्या शांतिपूर्वक, 19(1) बी कहता है कि शांतिपूर्वक आप बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं।